और जय जय बाधा हरण हरि। ठाकुर जी के नाम का चिंतन करना चाहिए महाराज, सतत जप करना चाहिए। और इस संसार में और कोई साधन नहीं है, क्योंकि सबसे सुंदर और सर्वोत्तम साधन यही है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा वितद्यते। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। जीव अपने ही कर्मों के अनुसार सुख पाता है और अपने कर्मों के अनुसार दुख भी पाता है महाराज। सुख और दुख वो अपने कर्म के अनुसार ही पाता है, ना कोई उसको सुख देता है और ना कोई उसको दुख देता है महाराज। भैया साउंड डालें, थोड़ा सा आवाज मेरी बढ़ा देंगे, खींच रहा है। कर्मणा जायते जंतु, कोई भी जीव हो इस संसार में तो अपने ही कर्म के अनुसार सुख पाता है और अपने कर्म के अनुसार दुख भी पाता है महाराज। केवल दूसरे के ऊपर मिथ्यारोपण करता है कि हमको उसने सुख दिया है अथवा हमको उसने दुख दिया है। ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। इस संसार में जो आप कार्य करते हैं, जितना कार्य करते हैं, ये किस लिए करते हैं कि मेरा जीवन सुखमय हो जाए, लेकिन फिर भी दुख ही हमारे जीवन में लगा रहता है, सुख आता नहीं। जितने सुख के लिए हम कार्य करते हैं उतना ही दुख के दलदल में हम फंसते चले जाते हैं महाराज। जो कोई सुख और दुख ये हमको स्वयं अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है और अपने कर्म के अनुसार मिलता है, चाहे वो देवता हुए और चाहे मनुष्य हुए। इस संसार में भगवान ने आपको सुंदर स्वरूप दिया है तो केवल भगवान का भजन करने के लिए दिया है, भगवत प्राप्ति करने के लिए दिया है। ये केवल इसके लिए नहीं दिया है कि आप सुबह खाइए, दोपहर में आराम कीजिए, शाम को बच्चों के साथ थोड़ा सा वार्तालाप कीजिए और शाम को शयन कीजिए, सो जाइए। केवल इसीलिए परमात्मा ने आपको नहीं दिया है, इससे कुछ हटकर भी कुछ कार्य करना है। इससे हटकर कार्य क्या है? परमात्मा का नाम है महाराज, परमात्मा का चिंतन है और परमात्मा का स्मरण है। क्योंकि बिना भगवत सहारा लिए, बिना भगवान का सहारा लिए जीवन हमारा मंगल में होने वाला नहीं है। अगर आप अपने जीवन को सुखमय जीना चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, इस संसार की आशा को छोड़ दीजिए और परमात्मा की आशा में अपने नाता को जोड़ लीजिए महाराज, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम पिता परमात्मा वो मेरे घर का सदस्य है। वो मेरे घर का क्या है? सदस्य है महाराज। जिस समय हम अपने घर का मान लेंगे कि मेरे घर का सदस्य है, उसी समय से मेरा जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। इसलिए ये मिथ्यारोपण करना बंद कर दीजिए। कोई हमको सुख देता अथवा कोई हमको दुख देता है। सुख और दुख अपने कर्म के अनुसार मिलता है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको जीवन में फल मिलेगा महाराज। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना श्रेष्ठ होना चाहिए हमारी। परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, परमात्मा सभी स्थान पर है, कण कण में उसका वास है महाराज। लेकिन दिखता क्यों नहीं है? वो जीव जंतु चींटी से लेकर और हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक सबके हृदय में परमात्मा का निवास है। कहते हैं चींटी के पग घूंघूर बाद वो भी ईश्वर सुनता है। चींटी कितनी छोटी होती है? नहीं होती। लेकिन अगर चींटी के पैर में किसी तरह आप घूंघूर बांध दें
तो भी परमात्मा सुनाई पड़ जाता है, इतना बड़ा उसका कान है महाराज। अब सोचिए, उस चींटी के अंदर भी भगवान ने प्राण दिया है, और हाथी के अंदर भी प्राण दिया है, और मनुष्य के अंदर भी भगवान ने प्राण दिया महाराज, ज्योति। लेकिन हम आप जीवन में कुछ समझते नहीं है। ये जीवन बड़ा अनमोल रत्न है, इसको समझना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, और भगवान के आश्रय से ही हमको अपने जीवन को चलाना चाहिए। बिना भगवान से अपने जीवन में हमारा कुछ है नहीं इस संसार में महाराज। अब इधर सारे ब्रजवासी महाराज श्री गिरिराज जी का जब 56 प्रकार का व्यंजन का भोग लगा रहे थे, गिरिराज जी की पूजा कर रहे थे, गिरिराज जी की तलहटी पर महाराज सुंदर आनंद ले रहे थे। गिरिराज जी का 56 भोग लग रहा है। बोले सरकार आप ही पूजे, आप पूजावें। मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि स्वयं महाराज आकर भोग लगाता हो। आज इंद्र को 20 वर्ष हो गया पूजा करते करते, लेकिन कभी इंद्र भोग आकर स्वीकृति नहीं दिए, भोग नहीं लगाए। लेकिन ये आपका गोवर्धन नाथ ये स्वयं प्रत्यक्ष भोग लगाएगा, स्वयं लगा रहा है महाराज। 56 भोग पिए हैं। सारे ब्रजवासी महाराज परिक्रमा कर रहे हैं, सारे ब्रजवासी धूमधाम से भगवान की शरण में हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, और जोर जोर से महाराज गिरिराज जी की जयकारा कर रहे हैं, गिरिराज जी का आनंद ले रहे हैं। सब ब्रजवासी अपने आप में खो बैठे हैं, और कुछ लोग महाराज डरे हुए हैं कि गिरिराज जी का कुछ तो पूजन कर रहे हैं, और कुछ महाराज सोच रहे हैं पूजन कैसे करें। इधर देखते हैं गोवर्धन जी महाराज भोग लगा रहे हैं, ब्रजवासी सब जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं। इतनी जोर से जयकारा लगाते हैं कि इंद्र के कान तक आवाज जाती है। कहाँ? इंद्र के कान में आवाज पहुंचती है। देवर्षि नारद जी महाराज बोले भाई ये क्या हो रहा है? इंद्र बोला ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे आप नहीं समझे सरकार। बोले बताइए तो। बोले अरे आज से आपकी पूजा बंद। बोले मतलब? बोले सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज जी की तलहटी में गोवर्धन की पूजा हो रही है, अब आज से आपकी पूजा बंद। बोले अच्छा, मेरी कितने वर्षों से पूजा चली आई और इन ब्रजवासियों में इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद करा दी? बोले हाँ लाला, आज से पूजा तेरी बंद। आश्चर्य तो ये है महाराज, स्वयं भगवान बनकर स्वयं बैठा है और स्वयं पूज रहा है। आश्चर्य का विषय तो ये है कि स्वयं ही पूजा कर रहा है और स्वयं पूजा करा रहा है महाराज। सबके साथ में भी स्वयं खड़ा हुआ है, और महाराज उस पर्वत की श्रृंखला के ऊपर ही स्वयं बैठा पूजन महाराज स्वीकार कर रहा है। आप पूजे, आप पूजावे हैं, स्वयं बैठा हुआ महाराज। इंद्र कहा अच्छा, और इंद्र को महाराज क्रोध आ गया। जब इंद्र को क्रोध आ गया तो गणम सांवर्तकमो नाम मेघानाम चांत्रिकारिणाम इंद्रा प्रचोदयात् कुरुतो वाक्यम चाहे समान्युता। इंद्र ने कहा मेघमालाओं को आदेश दिया जाओ पूरे ब्रजमंडल में जाकर वर्षा कर दो महाराज, और वर्षा एक भी गांव कोई सुरक्षित नहीं रहना चाहिए, पूरे गांव को बहा दो। अब महाराज तड़तड़ बिजली बरसने लगी, रश्मि पड़ने लगी, अंकार होने लगा। सारे ब्रजवासी लोग हैं अरे लाला रक्षा करो, अरे लाला मेरी रक्षा करो, अरे लाला मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, लाला मेरी रक्षा करो। गोविंद ने कहा कैसा खीर में नमक डाल दिया इंद्र ने। कन्हैया बोले आप चिंता न करें, सब लोग अपनी आंख बंद कर लें। और श्री गिरिराज जी का ध्यान करने लगे महाराज। बोले गिरिराज धरण हम तेरी शरण। वो क्या ध्यान करते हैं, क्या चिंता करते हैं? हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरा सहारा इस संसार में कोई नहीं है। आपके कहने से ही हमने आपकी पूजा की, और अब हमारी आप ही रक्षा करेंगे। अब मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इंद्र का इतना कोप है महाराज, इंद्र कुपित हो गया है। और सारे ब्रजवासी सुंदर
ताल मजीरा के साथ में गाते हैं। आइए हम सब लोग भी श्री गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। यहीं बैठकर कितने लोग हैं तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण मेरे सब संताप मिटा देना मेरे सब संताप मिटा देना गिरिराज धरण तो तेरी शरण गिरिराज धरण तो तुम्हारी शरण। काली की सेवा करके आप लोग भी चलिए। बोले श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। साउंड भी थोड़ा आवाज बढ़ाइए। प्रभु जी कर्मों पे ध्यान लगाओगे मेरे दोष ना तुम गिन पाओगे हो दोष ना तुम गिन पाओगे मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ वैसा ही मुझे अपना लेना गिरिराज शरण मैं तो तुम्हारी शरण गिरिराज तो तुम्हारी शरण। काली की सेवा करके भी गाइए। हरे हरे जब से घेरा है बस चारों ओर अंधेरा है माँ यानी जब से घेरा है बस चारों ओर अंधेरा इस अंधियारे जीवन में प्रभु छोटा सा दीप जला देना ओ इस अंधियारे जीवन में प्रभु छोटा सा दीप जला देना जब गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारे गिरिराज धरण सारे ब्रजवासी गिरिराज धरण 7 दिन 7 रात पर्यंत अपनी कनिष्ठिका उंगली पर नख पर महाराज श्री गोवर्धन को ऐसे गोवर्धन को सुंदर स्वरूप है महाराज। देखे ब्रजवासी के मन में भावना देखो। जब कन्हैया ने अपने कनिष्ठिका उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया, आ जाओ ब्रजवासियों सब गिरिराज जी के नीचे, सारे ब्रजवासी आ जाओ मेरी शरण में, आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ महाराज। ऐसा सुंदर भाव कर रहे हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसी वर्षा नंद बाबा ने 85 वर्ष की उम्र में कभी नहीं देखी महाराज। इतना वर्षा हो रहा है, इतनी वर्षा कभी ब्रजवासी देखे ही नहीं। पूरे गांव का गांव महाराज बहने का स्वरूप हो रहा है।
अब महाराज वर्षा इतनी हो रही है, यमुना में वर्षा जल सब एक जगह हो गया, स्थल कहाँ है यमुना कहाँ कुछ पता नहीं। अब 3 दिन हो गए महाराज श्री कृष्ण को, श्री गिरिराज जी को धारण किए हुए, लेकिन वर्षा का कोई बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे महाराज। लगातार सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक महाराज वर्षा ही वर्षा हो रही है। कन्हैया बोले यदि विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। अरे ब्रजवासी बोले कन्हैया तू चिंता मत करे, अरे कहा तू ही श्री गिरिराज को धारण कर रखा, जो हमने लठिया लगा रखी है, लठिया किस काम की है? बोले अच्छा भैया। बोले अरे इतने सारे ब्रजवासी हैं, इतना लठिया की सहारा लगा रखे हैं, कन्हैया का तू ही अकेले गिरिराज जी को धारण कर रखा है? बोले हाँ भैया ये तो बात तो सही कही तेने। फिर बोले कन्हैया चिंता करवे की कोई बात ना है, ये हम सभी लोगों ने लठिया का सहारा दियो इससे गिरिराज जी उठे हैं। बोले अच्छा, लेकिन कन्हैया बोले आप लोग नहीं जानते, तुम्हारी छड़ी में ये शक्ति नहीं है। बोले अच्छा, तो मेरी शक्ति में छड़ी में नहीं है और तेरे गिरिराज जी में इतनी बड़ी शक्ति है। अच्छा, तो तूने सोच रखी है कि गिरिराज जी को मैंने ही धारण कर रखी है? ब्रजवासी बोले कन्हैया, सो कन्हैया के मुख से निकल गया मैं तो भगवान हूँ भगवान। अच्छा तू भगवान बने तो भगवान मैंने तूने काका करी? बोले मैंने पूतना को मारी, सट्टासुर को मारे, बकासुर को मारे, अनेक ब्रजवास शकासुर के महाराज सभी को मारे हम। तो बोले फिर बस रहने दे कन्हैया, झूठ मत बोले। अरे मरी मराई पूतना में 10 लठिया हमने भी लगाई है, तूने अकेले नहीं मारी। बोले अच्छा, मरी मराई पूतना में 10 लठिया लगाई है? बोले हाँ। बोले फिर तेने क्या करी? बोले जो तेने करी वही मैंने करी। फिर अंतर कहा भैया? बोले अरे कन्हैया रहने दे, ऐसी बातें मत कर। ब्रजवासी बोले चोरे लाला, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी और जो लगा रखी है। बोले अरे थोड़ी देर तो आराम कर ले। बोले सही। बोले हाँ कन्हैया थोड़ा आराम कर ले, इतना दिन से लगातार तेने गिरिराज जी को उठा रखा है, तेरी उंगली दर्द होने लगी होंगी, हमने लठिया लगा रखी है। बोले सही भैया। बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। कन्हैया थोड़ा आराम कर ले, हमने सब लठिया लगा रखी सारे ब्रजवासी। जैसे महाराज भगवान कन्हैया ने अपनी लाठी को थोड़ा सा परिवर्तन किया, थोड़ा हटाने का प्रयास किया, सारे लाठी महाराज चटपट 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 टूटना प्रारंभ हो गई। अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल। अच्छा भगवान बोले बड़ी समस्या है, यदि कहूँगा मैं भगवान हूँ लोग मानते नहीं हैं। अब पूछते हैं बताओ अपनी कनिष्ठा उंगली पर कैसे धारण कर रखी है? भगवान बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं सारे ब्रजवासियों को। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले अच्छा। बोले एक तो मैंने माखन खाया हो। बोले हाँ लाला। फिर कुछ आसे बल बढ़े हो, फिर तेने सहायता करी और श्री किशोरी जी ने कृपा करी, इसलिए श्री गिरिराज जी को उठा दियो। बोले लाला इसीलिए हम सोच रहे हैं कि मैं कमजोर कमजोर कैसे लग रहे हो 2-4 दिन से, तेरे मेरे माखन की सारी शक्ति तेरे में चलेगी। बोले और क्या? बोले कैसे? बोले अच्छा ये बताओ, जब मैं लठिया से सहारा लिए उठाना प्रारंभ किया तो टुकुर टुकुर तुमने किसको देखी? बोले तुमको। आग के द्वारा शक्ति को सारे में खींच लिए। बोले अच्छा। बोले लाला अभी तक तो माखन मिश्री चुराए महाराज, अभी तक तो महाराज लहंगा फरिया चुराए, अब मेरी शक्ति को भी चुराने लगे। बोले और क्या? बोले अच्छा। बड़ी विनोद करते महाराज ब्रजवासी। बोले सो ही तो हम समझ रहे हैं कि आजकल हम कमजोर कमजोर कैसे लग रहे हैं महाराज। 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया है, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी 7 दिवस पर्यंत 7 रात्रि अपनी इकन्नी उंगली पे महाराज धारण कर लिए हैं। लेकिन पानी कहाँ गया? बोले महाराज इधर ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा है जो पानी को महाराज सुखा रहा है, और इधर शेषनाग भगवान कुंडली मारकर बैठी हुई जो पूरे ब्रिज में पानी आने ही नहीं दे रहे हैं। ऊपर से पानी गिरता है, अगर जो सुदर्शन चक्र से बचता पहली बात तो सुदर्शन चक्र सुखा देता है, अगर जो बचता है तो महाराज शेषनाग कुंडली मारकर बैठे हुए, पानी अंदर आया नहीं। अब इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, जाओ देखो सारा ब्रिज तो बह गया होगा। जब वहां से इंद्र देखते हैं, उनके अनुचर आते हैं, देखते महाराज सारा ब्रिज। बोले ब्रिज बह नहीं गया, ब्रिज में महाराज धूल उड़ रही, धूल। बोले हैं
मेरी सारी महाराज सामर्थ्य नदी मैंने खोल दिया है, 3 दिन से मूसलाधार बारिश चल रही है और कह रहे हो ब्रज में धूल उड़ रही। बोले और क्या, धूल उड़ रही, धूल, ब्रज बह नहीं गया, ब्रज सुरक्षित है। बोले अच्छा। तब महाराज उनको महसूस हुआ कि हमने ये गलत किया। इंद्र को पता चला कि ये मेरे भगवान हैं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है महाराज। और इंद्र आकर गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। गिरिराज जी की स्थापना हो गई। 56 भोग महाराज बने थे जो घर घर बांटा गया और प्रसाद को बांटा जाता है। 56 भोग जो लगा था, ये 56 भोग केवल अपने लिए नहीं बना था महाराज, वो बांटने के लिए बना था। किसके लिए? बांटने के लिए। अपना प्रसाद मिले या ना मिले, लेकिन समाज को प्रसाद मिलना चाहिए, ये हमारा ग्रंथ कह रहा है। ऐसे ही कल हमारे शर्मा जी क्या हुआ महाराज, सुंदर प्रसाद सबको बटा, इतना बटा बेचारे, इतना बटा, इतने लोग प्रसाद पाए कि सब प्रसन्न हो गए। हमारे शर्मा जी ने कहा कि आज मेरी हृदय की प्रसन्नता महाराज व्यक्त है कि सभी लोगों को हमारे समस्त ग्रामवासी प्रसाद पाए। ये होता है प्रसाद बटने का तरीका महाराज। 56 प्रसाद चाहे आप पाओ चाहे ना पाओ, लेकिन जितना समाज आया हुआ सबको बटना चाहिए। और प्रसाद ऐसा होता ही है कि महाराज प्रसाद को छीन कर ले लेना चाहिए, लेकिन मतलब ये नहीं कि मैं मन से कह रहा हूं तो आप प्रसाद कोई लेकर आए तो छीन लो। कहने का मतलब यह है कि प्रसाद को अगर नहीं मिल पा रहा है तो महाराज एक कण ही मिल जाए, लेकिन मिल जाए। प्रसाद की बड़ी महिमा होती महाराज। बोले फिर इधर महाराज गिरिराज जी की स्थापना हुई। प्रभु गिरिराज जी धारण करके ब्रजवासियों सब संकट से निवृत्ति हुई। ब्रजवासियों के जीवन में बहुत बड़ा संकट आया महाराज। देवराज इंद्र उनको बहाने का षड्यंत्र किए, लेकिन मेरे 7 वर्ष के गोविंद 7 कोश लंबे चौड़े और इस पर्वत को धारण किए थे। जो कहते हैं कि महाराज कन्हैया ने तो ऐसा किया। अरे कन्हैया 7 वर्ष की अवस्था है, 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात्रि और 7 कोस पर्वत को महाराज अपनी इस कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए हैं। आप भला 1 किलो का पाट भी अपनी उंगली पर रख के देखिए, 1 घंटे ही रख के देखिए। और केवल हम भगवान की तुलना करते हैं कि भैया तो भगवान ऐसा किए। भगवान स्वयं महाराज सामर्थ्य है और समर्थ को नहीं दोष दुसाई। जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं होता महाराज, उसको कोई दोष नहीं लगता है। बोले इसलिए देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर तो आए, लेकिन जैसे ब्रज की सीमा प्रारंभ हुई, अभी भी जो सच्चे ब्रजवासी होते हैं, जो ब्रज को प्यार करते हैं, जो ब्रज से संबंध रखते हैं, वो ब्रज में चप्पल पहनकर नहीं डोलते हैं। जो सच्चे ब्रजवासी होते हैं वो जैसा ब्रज प्रारंभ होता है अपनी चप्पल को महाराज एक कहीं किसी थैले में करके टांग देते हैं किनारे, नंगे पैर पूरे ब्रज में घूमते हैं, विचरण करते हैं। वो चप्पल जूता अपने चरण में नहीं रखते हैं। जो ब्रज के उपासक होते हैं इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्रजवासी होते हैं, एक ब्रजजन होते हैं। ब्रज जन और ब्रजवासी, इनमें दोनों में अंतर है महाराज। ब्रजजन कौन होते हैं? हम आप जाकर वहां पर बस जाएं, हम आप सभी लोग ब्रजजन हैं, वहां पर उपस्थित हो गए हैं। ब्रजवासी जो वहां पर वास कर रहे हैं वो ब्रजवासी हैं। और सही से ब्रजवासी महाराज तो वृंदावन में है ही नहीं, वहां सब बाहर से आकर बस गए महाराज। सही ब्रजवासी जो हैं वो बेचारे 2 किलोमीटर दूर गांव में पड़े हुए हैं। वो केवल परिक्रमा करने आते हैं एकादशी को, 2-4 बार लाला को गाली सुनाएंगे, बढ़िया ठहार जोरदार गाली सुनाकर चले जाएंगे सीधे अपने गांव, बैलगाड़ी चलेंगे। अभी भी ब्रज में पुरुष काम करते हैं, कम करते हैं। हरियाणा में भी ये चीज है। और महिलाएं महाराज वहां की पूरा कार्य खेत से लेकर खलिहान तक सारे कार्य महिलाओं के अंडर में रहते हैं। पुरुष तो बेचारे क्या करते हैं, हाँ ताश खेलते हैं। और दूसरा चीज एक वो क्या बना रहता है, हुक्का जैसे बना रहता है बड़ा सा एक स्टील का, हाँ चिमन का, वही महाराज खुड़खुड़ करते रहेंगे और एक दूसरे को देते रहेंगे। ऐसे सारे महाराज ब्रजवासी हैं, ऐसे उपस्थित कार्य करते हैं। बोले फिर बोले ऐसे सुंदर महाराज लीलाएं करते हैं। अरे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारा कार्य कर रहे हैं। इधर महाराज देवराज जब देखें कि महाराज वाकई अब
ब्रज का सीमा प्रारंभ हुआ तो महाराज हाथी से नीचे उतर गए, हाथी से नीचे कूदा है महाराज। बोले वो हाथी पर बैठ कर जाना, मैं भले राजा हूँ लेकिन वो मेरे आराध्य हैं, और परमात्मा के पास में जाने में गाड़ी से जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने चरणों से जाना चाहिए महाराज, पैदल होकर जाना चाहिए। बोले अच्छा। और ही महाराज जैसे पहुंचते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयोध्वस्तरमतवस्कम मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। श्री सुखदेव महाराज कहते परीक्षित, इंद्र अपनी गलती मानी और गोविंद के चरणों में प्रार्थना करी। जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, अगर वो कह दे महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, उस गलती को क्षमा कर देना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है वो आपके पास में दोनों हाथ को जोड़कर खड़ा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं गलती कर दिया लेकिन गलती का क्षमा प्रार्थी हूँ, अब आइंदा दोबारा गलती नहीं करूंगा। अब फिर भी आप उसको प्रताड़ित करते रहे तो आपकी महानता नहीं है। अगर वो दोनों हृदय से दोनों हाथ को लेकर आपके सामने सम्मुख खड़ा होकर बोल दिया प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, ये गलती हो गई लेकिन आइंदा दोबारा गलती नहीं होगी, तो क्षमा कर देना चाहिए। अब महाराज गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना किए। इधर महाराज विग्रह के विशुद्ध सत्य रूप है महाराज आप कि जो मैं है तमो गुण है, आपके जैसा गुणवान कोई नहीं महाराज, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हो, आज मैंने अनुभव किया है। बोले कैसे? पिता गुरुस्तम जगताधीशो दुरत्यया कालयोपातदंडा हिताय स्वेच्छानुभिषिच्य सेमा मानविदुन्ता जगदीश मुनीना। देवराज इंद्र बड़ी सुंदर स्तुति कहते महाराज, जगत के पिता केवल आप हैं। कौन है? जगत के पिता केवल आप हैं महाराज, सबके पिता केवल आप हैं, जगत गुरु केवल आप हैं। हे श्री कृष्ण, अर्जुन में गीता कहते हैं तुम तो जगत के पिता हो, चराचर गुरु हो महाराज, चराचर के स्वामी हो। इंद्र कहते हैं सब कुछ आप हो लेकिन मेरी भ्रांति है महाराज, और बड़े आप समझदार हो महाराज। बोले कैसे? बोले आप जब चाहते हो तो भगवान को अपना गुरु बना लेते हो, आप जब चाहते हो भगवान को अपना सर्वस्व बना लेते हो, आप जब चाहते हो भगवान को अपना मित्र बना लेते हो, आप जब चाहते हो तो भगवान को महाराज अपना शिष्य बना लेते हो, जो चाहते हो भगवान आपसे बन जाते हैं। क्या ये मेरा अपराध क्षमा बिल्कुल योग्य नहीं है? बोले कैसे? ऐसो को उदार जग माहे बिन सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही। बोले हमारे राम और कृष्ण ऐसे कृपालु हैं सज्जनों कि महाराज दया की मूर्ति है। क्या है? दया की मूर्ति है, दया के सागर है महाराज। और भगवान क्या चाहते हैं? भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे वो मुझे स्वीकार है। बिना भाव से मैं कुछ लेता नहीं हूं। अगर भाव से महाराज कोई पुष्प भी देता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। उसके भाव को मैं अपने जीवन में अनुग्रहित करता हूं। भाव ही तो मेरा सर्वस्व है महाराज, जीवन का स्वरूप है। भाव ही जगत का सार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति। ठाकुर जी को आप क्या दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आवाज मेरी समझ में आती क्या? ऐसा तो नहीं कि आवाज आपको समझ में नहीं आ रही हो। हाँ, क्योंकि वही आवाज गूंजती है और आवाज जब तक हमको समझ में नहीं आएगी तब तक महाराज हम ये समझेंगे आपको समझ में नहीं आ रही। परमात्मा आपसे आपका मकान दुकान घर खलिहान नहीं मांगते हैं। भगवान आपसे क्या मांगते हैं? आपका भाव मांगते हैं। आप क्या दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आप कहां से दे रहे हैं इस चीज का मतलब है। आपके हृदय में भाव क्या है?
आपके हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम कितना है। भगवान तो सभी जगह व्याप्त है, भगवान कण कण में समाया हुआ है, वो सर्वस्व है। ऐसा नहीं जहां परमात्मा ना हो, लेकिन परमात्मा को प्रकट करने की चतुराई और तरीका होना चाहिए महाराज। बोले कैसे? बोले महाराज कोई प्रेम से पुकारे, अहो वकीय स्तन काल कोटम जिघांसया पायसाध्वे लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम वा दयालो शरणं ब्रजेम। बोले ये राक्षसी पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर आई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मां की गति दी। क्यों? कालकूट लगाकर तो आई है, लेकिन ये मां जैसी कह रही है, इसीलिए भगवान पूतना क्या कहते हैं? मौसी, मां जैसी, इसलिए उसको कह रहे हैं मौसी। और मां की जैसे ही गति प्रदान की महाराज। भगवान इतना दयालु इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। भगवान जैसा दयालु कौन हो सकता है? जो दयालु के स्वयं प्रतिमूर्ति है महाराज, दयालु के स्वरूपवान है, दयालु के प्रणेता है महाराज, और दया जिनमें करते हैं महाराज, ऐसे सुंदर दयालु भगवान श्री कृष्ण। इनके जैसा दयालु करुणा का सागर कौन हो सकता है महाराज? मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं आपसे प्रायश्चित करता हूं महाराज, और जाओ इंद्र, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। मैंने तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ही सारा कार्य किया है। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जीवन में अहंकार कभी मत करो महाराज। जाओ, स्वर्ग में जाओ और प्रशासन को भोगो। तुम्हारे जीवन में उदंडता जब आ रही थी तब हमने ये लीलाएं की है। तुम अपने राज की गद्दी को पाकर तुमको अभिमान हो गया था। क्या हो गया था? अभिमान हो गया। तुम बहुत उदंड हो गए थे। तुम यही सोचते थे कि जीवन का सर्वस्व सार मैं ही हूं महाराज, इसलिए मैंने ऐसी स्वरूप किया महाराज। इधर भक्तों को कोई कष्ट दे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। हम भक्तन के भक्ति हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई अपने भक्त को महाराज परेशान करे तो भगवान को सहन नहीं होता है। भक्त तो नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान जरूर महाराज उसमें आ जाएंगे, क्योंकि अपने भक्त को कभी कष्ट में जीवन नहीं देख सकते हैं परमात्मा। भक्त मेरा और भक्त मैं, भक्त का मैं हूं, ये प्रतिज्ञा कभी भगवान छोड़ नहीं सकते महाराज। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी ने 40 स्तुति में भगवान की उपासना की, लेकिन भगवान क्षमा नहीं किए। वासियों को चुराकर भगवान के भक्तों से दूर कर दिए थे, इसलिए और इंद्र ने जब ये कार्य किया तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में बैठा दिया था। इसलिए भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए। क्यों? कि सारे भक्त भगवान की शरण में आ गए हैं, और ब्रह्मा ने अपने भक्तों से भगवान को दूर कर दिया था। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति में प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन ब्रजवासियों की स्तुति में, इंद्र की स्तुति में तुरंत प्रसन्न हो गए महाराज। इंद्र की गलती से पूरे ब्रज मंडल को बहाने का जो षड्यंत्र किया था, केवल 10 मंत्रों में भगवान क्षमा कर दिए। और ठाकुर जी बोलते हैं, कहते महाराज 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। 4,32,800 वर्ष महाराज कलयुग है आयु उसका। 64,000 वर्ष द्वापर है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, और 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, जिसको एक चतुर्युग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चतुर्युग कहते हैं महाराज। एक चतुर्युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का 71 बार व्यतीत होता है, एक मनवंतर होता है, जिसको मनवंतर कहा जाता है। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता जब एक बार पूरा व्यतीत होता है तब एक मनवंतर कहलाता है। एक मनवंतर जब बनाया जाता है, भगवान विष्णु दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा, उसको बनाने वाले नारायण महाराज। नारायण को इस संसार में कोई बनाया नहीं है, नारायण स्वयं बनकर आए हैं और सारी सृष्टि को स्वयं बनाए हैं महाराज। ऐसे सुंदर स्तुति कहते हैं। और इंद्र महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम कहता है। और इस कलयुग में, यह कलयुग का परम प्रतापा
यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कलयुग में एक ही अच्छी चीज है कि जब तक आप शरीर से कार्य नहीं करेंगे तब तक पाप होने वाला नहीं है महाराज। लेकिन अगर आप मन से पुण्य का कार्य करते हैं तो तुरंत वो सब सही हो जाएगा महाराज। इसलिए इस कलिकाल में ठाकुर जी के नाम का चिंतन ही सर्वोपरि है और सर्व औषधि है। भगवान के नाम का सदा सर्वदा स्मरण करते रहना चाहिए, उनके शरणागति होकर ही रहना चाहिए। भगवान के शरणागति में ही फायदा है महाराज। जहां अपनी फायदा हो वही कार्य करना चाहिए। तो हमको आपको इस कलयुगी प्राणी में किसमें फायदा है? भगवान की शरणागति रहने में, भगवान के चिंतन करने में, भगवान का स्मरण करने में। कृष्ण दर्शन तो देगी कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, भगवान के नाम का चिंतन करते चलो। प्यारो वृंदावन हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन, प्यारो ताली की सेवा करते हुए आप भी गाइए, आनंद लीजिए। हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहो वृंदावन धाम हो प्यारे, रहो वृंदावन धाम हो प्यारे, रहो वृंदावन धाम। हे गोस्वामी हाँ प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी हाँ प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान मारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाते प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। आर्य विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम हो प्यारे, ब्रज जन मन सुख धाम हो प्यारे, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, अरे सनातन बलि बने प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही अवुर धारे, प्यारो गोपीनाथ मारो, प्यारो गोपीनाथ ओ मारो, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगाओ, मधुसूदन जिन कंठ लगाओ, जहाँ रही जय गाधे प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन, प्यारो वृंदावन। हे
आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम प्यारो, राधा राधा नाम प्यारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लायो। प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भालो। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन। श्री राधे बोलिए श्री वृंदावन धाम की वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक महाराज वृंदावन की जैसे सुंदर लीला। तीर्थों के राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग, ये तीर्थों के राजा है महाराज। अब गुरु कौन है? तीर्थ गुरु कौन है? पुष्कर। कौन है? पुष्कर। एक बार महाराज तीर्थराज प्रयाग, सारा तीर्थराज प्रयाग हमको भगवान ने तीर्थों का राजा बनाया है। सारे तीर्थ हमको साल भर में कर देने आते हैं। क्या देने आते हैं? कर देने आते हैं। हमारा सारे तीर्थ कर देने आते हैं। यहाँ तक महाराज पुष्कर जो महाराज तीर्थों के राजा हैं वो भी आते हैं, हमारे गुरु भी आते हैं। लेकिन एक छोटा सा, लेकिन महाराज ये छोटा सा वृंदावन कभी हमको कर देने नहीं आता है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले राजा आपको मैं तीर्थों का राजा बनाया हूं, अपने घर का राजा नहीं बनाया हूं। आपको मैं तीर्थों का राजा बनाया हूं, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया हूं कि वृंदावन आपको कर देने जाएगा। वृंदावन कौन है? भगवान का घर है महाराज। वो भूमि ऐसी है कि कोई कितना भी भजन करने वाला ना हो, नास्तिक हो, भजन कभी नहीं करता हो, लेकिन अगर भगवान के शरण में जाएगा तो महाराज परिक्रमा करेगा और उसका मन भगवत प्रेम में अपने आप अनायास हो जाएगा। वो भूमि ही ऐसी है। ब्रज की रज की महाराज महिमा है। बोले महाराज भक्ति 3 प्रकार की होती है। भुक्ति मुक्ति स्पहायात पिशाची हृदि वर्तते, मामत प्रेम सुखम स्यान कथम अभ्यादुयो भवे। ये नारद भक्ति सूत्र का श्लोक है, बड़ा ही सुंदर है। बोले परमात्मा की भक्ति के बदले में यदि हम भोग की कामना करते हैं तो मोक्ष इच्छा रखते हैं, तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। अगर भगवान की कामना करते हैं, भक्ति की कामना करते हैं, तो महाराज मुक्ति की कामना हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति की जाए वो निष्काम करना चाहिए। कैसी करनी चाहिए? निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो जरा हाथ उठाइए, निष्काम भक्ति कितने लोग करते हैं? बहुत सुंदर। चलिए, बेचारे कुछ लोग तो उपस्थित है। तो भगवान से कैसी भक्ति करनी चाहिए? निष्काम। ये नहीं प्रभु मेरा ये काम कर दो इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। इसको सकाम बोलते हैं, कामना रहित। कामना अनरहित करना चाहिए। भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो कुछ मांगना नहीं चाहिए महाराज। अगर हम कुछ मांग लिए, बदले में भगवान को कुछ दे दिए, तो भक्ति नहीं रह गई। फिर तो महाराज वो व्यवहार हो गया कि आप किसी को अपने घर में बुलाकर कार्य कराए और आप महाराज उसका स्वरूप अनुसार जैसा स्वरूप रहा उसको दे दिए। फिर भक्ति नहीं है। भक्ति निष्काम होनी चाहिए महाराज। और इधर महाराज बड़ा ही सुंदर है। भगवान ने श्री सुखदेव स्वामी से कहते हैं वो कोई चारों वेद का प्रकांड विद्वान हो, पंडित हो, 6 शास्त्र का विद्वान हो महाराज, लेकिन भगवान के चरणों में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वो भक्ति का पराकाष्ठ स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाएगा। कितना बड़ा विद्वान हो, एक विद्वान होता है और एक
विद्वान और विद्यावान दो होते हैं। तो रावण कौन था? विद्वान था। क्या था रावण? विद्वान था। जो विद्वान होता है वो शांति का हरण करता है। जो बहुत ज्यादा विद्वान होगा वो शांति का हरण करता है। महाराज उसको इतना ज्यादा ज्ञान रहता है कि वो महाराज एक पैर भी आगे नहीं रख पाएगा, तुरंत कहेगा महाराज ये गलत है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। उसी में सबको भरमा देगा महाराज, अपना तो स्वयं भ्रमित रहेगा ही। भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। विद्वान जरूर है लेकिन उसके प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इतना सच्चाई, उसने ज्ञान लिया है कि उसको बुरा लगेगा, वो बुरा लगेगा। हनुमान जी महाराज जी कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर। शांति स्वरूप श्री किशोरी जी का हरण कौन किया? जो विद्वान था। कौन? रावण। श्री किशोरी जी का हरण किया, वो विद्वान था ना, ज्ञान था, लेकिन शांति को हरण किया। हनुमान जी महाराज जी विद्यावान गुणी अति चातुर, वो महाराज विद्यावान थे, इसलिए शांति स्वरूप श्री किशोरी जी को महाराज संदेश लाकर श्री राम जी तक सुनाए। इसलिए हमको समाज में विद्वान कितना भी कोई हो जाए, 6 शास्त्र महाराज ग्रंथ पढ़ ले, 18 पुराण पूरा रट ले, चारों वेद बिल्कुल उसे कंठ पे रहे, लेकिन अगर भगवान के चरणों में उसका प्रेम नहीं हुआ तो सारी विद्युता जैसे एक मतलब अग्नि जो जल रही है उसी राख के बराबर होगी महाराज। अगर भगवत प्रेम नहीं हुआ तो, अगर भगवत प्रेम हो गया तब उस विद्युता की सार्थकता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। आपके सत्य की वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर आपकी वाणी से किसी को तकलीफ हो रहा है तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए महाराज। इसलिए सर्वदा हमको भगवान का चिंतन करना चाहिए महाराज। उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं है तो गोपाल उसको जल्दी मिलने वाले नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज राजन, आज गौ चराते चराते कृष्ण और बलराम अपनी ग्वाल मंडली के साथ महाराज थोड़ा दूर चले आए। कहाँ चले आए? थोड़ा दूर चले आए महाराज। और कृष्ण के सखा बोले लाला हम लोग तो बहुत दूर आ गए हैं, अब हमको भूख लगी है कन्हैया, अब हम भूख से पीड़ित हैं। अच्छा, संसार में भी है कि पेट पापी का सवाल होता है, पेट मानता नहीं है। अगर महाराज सही से इसको भूख लग जाएगी, एक दिन की नहीं 5 दिन की सूखी रोटी रहेगी महाराज वो भी वो खा लेगा, अगर सही भूख लग जाएगी तो। जब तक भूख नहीं लगी है तब तक महाराज रोटी में स्वाद नहीं आता है, अचार में स्वाद आएगा, अचार में स्वाद नहीं आता है, पनीर में स्वाद आएगा, पनीर में स्वाद नहीं आता, 56 प्रकार के व्यंजन में स्वाद आएगा। कब? जब तक भूख नहीं है तब। और कहीं संजोग से महाराज आप कहीं ऐसी जगह फंस जाएं और जहां महाराज कुछ आशा ना हो तो आपको खारा पानी भी बड़ा मीठा लगेगा पीने में, खारा पानी बड़ा मीठा लगेगा पीने में, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप फंस गए हैं। वहां पर केवल यही है कि मेरा जान बचाना है, प्राण बचना है। जब प्राण बचना है तो महाराज कुछ तो निवाला लेना पड़ेगा, चाहे जैसे। इसी तरह ग्वाल बाल बोले भैया हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, अब हमको भूख सही नहीं जा रही है। कन्हैया बोले यहीं से थोड़ी दूर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जो चतुर्वेद यज्ञ के ज्ञाता है महाराज। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद महाराज सुंदर धारा प्रवाह चल रहा है, उनके पास तुम जाओ और उनसे भोजन की सामग्री मांग कर ले आओ। पंडित जी यज्ञ मंडप में हवन कर रहे हैं। यज्ञ में कुछ नियम होते हैं, हाथ में कलावा बांध लेते हैं महाराज और पालथी मारकर जब बैठ जाते हैं तो महाराज यज्ञ से उठते नहीं है, आचमन करते हैं। अब ब्रजवासियों महाराज जाकर पंडित जी से प्रणाम किया। हे भूमि देवा सुनत कृष्णस्यादेश कारणा प्राप्ता जानेत भक्तम्बो गोपानो राम चोदिता। बोले हे ब्राह्मण देवता, हम कृष्ण बलराम के आदेश के कारण आपके यहाँ आए हैं। आपके क्षेत्र से थोड़ी दूर में कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, जो उनको महाराज भूख लगी जोर से और आपके पास कुछ सामग्री हो तो खाए पीता ही दे दो। अब पंडित जी ने कहा महाराज को बड़ा अभिमान था, अरे कहां से आ गए ये ग्वालिया मेरे क्षेत्र में, जिसका यजन कर रहे हैं। यजमान जी, शर्मा जी, आपकी दृष्टि मेरे पास होनी चाहिए। माता जी बेचारी तो आज इधर उधर देख रही हैं, आज माता जी का मन नहीं लग रहा है,
नाती पोता ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। आज नाती पोता माता जी के 5-6 हम दिख रहे हैं, बेचारे 6-7 इकट्ठा हो गए हैं, मन लग नहीं रहा है। इसीलिए कहते ना अवस्था जैसी बढ़ती मोह और ज्यादा ग्रसता है। पहले एक कमरा नहीं तुम्हारा, जब 4 कमरा हो रहे, क्यों 4 बच्चे हो गए हैं। इसलिए ज्यादा मोह को ग्रसने का प्रयास न करें, इसी को तो छुड़ाना है संसार से, बाकी तो सब आनंद ही आनंद है। उनकी माँ बैठी हुई है, हमको क्या कपड़ा पहनाना है, टोपी लगाना कि नहीं लगाना है, आप टोपी के चक्कर में न पड़िए। तो कहते हैं फिर बोले महाराज आपसे ही थोड़ी दूर महाराज कृष्ण और बलराम आए हुए हैं गौ चारण करने के लिए, और उनको भूख प्यास लगी हुई है, तो कुछ उनको खिलाए दो महाराज। बोले महाराज बड़े अभिमानी थे, बड़े ही स्वरूपवान थे। पंडित जी बोले बड़े पढ़े नहीं थे महाराज, लिखे नहीं थे, ये ग्वालिया कहाँ से आ गए, उन निवासियों का लेना देना कुछ नहीं महाराज। वहाँ भाड़ में गया कि क्या मैं प्रणाम स्वीकार करूँ। बोले जाओ यहाँ से। एक निवासी सखा को लग गई महाराज भूख, दूसरे पंडित को फटकार लगा दी, बेचारे लौट कर सखा आए और कन्हैया से बोले कछु खाइबे के ताही लाए। सखा बोले लाए हैं, लो आग के अंगारे खाए लो। एक में आके व्यवधान पड़ रहे हो, हटो सामने से। कन्हैया बोले तुम बड़े भोले भाले हो भैया, अरे भैया पंडितों के पास क्यों चले गए, तुम गए तो पंडितों के पास क्यों चले गए। बोले फिर तुमको माताओं के पास जाना चाहिए था, माताओं का हृदय उदार होता है और प्रसन्नचित होती हैं, उनसे खाने के लिए मांगते तो बेचारे वहां यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, तुम उनसे खाने के लिए मांगने चले गए तो गुस्सा तो होंगे ही। एक तो स्वयं नहीं खाए हैं, यज्ञ में बैठे हैं और उन्हें तुम भोजन मांगने चले गए। फिर अरे बोले उनकी पत्नी जो है माताओं के पास जाओ, उनसे भोजन के लिए याचना करो। बोले भैया अब हम न जाएंगे, एक बार गए दोबारा नहीं जाएंगे। बोले अरे एक बार जाके तो देखो, वो कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे महाराज भगवान भोले भाले थे, उनके जो सेवक थे वो भी भोले भाले थे। दोबारा पुनः जैसे आते हैं, देखते हैं, अब महाराज देखते हैं कि पंडित जी स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन अब पंडित जी का मन नहीं लग रहा है, स्वाहा तो कर रहे हैं लेकिन मन पहुंच गया करे अभी कल सुबह हमारे पास आए थे, अभी मेरे घर में जा रहे हैं। और जैसे ही घर में जाते हैं महाराज, जैसे ही माताओं को बताते हैं कि आपके क्षेत्र से बगल में ही कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, गौचारण करते करते यहाँ तक आ गए हैं और कुछ खाने के लिए चाहिए सामग्री, सबको भूख लगी है। अब महाराज माताओं ने हृदय खोल के कहा कि कहाँ कन्हैया आए हुए हैं, कहाँ बलराम आए हुए हैं। बोले बस आपके क्षेत्र के बगल में ही नजदीक में उपस्थित है महाराज। ना गृहम गृह में क्या हो, गृहणे गृह में उचते। शास्त्र कहता है घर को घर नहीं कहा जा सकता है, मकान को मकान नहीं कहते हैं। जिस घर में गृहिणी अच्छी हो उसी गृहिणी को ही घर कहा गया है। जिस घर में सुंदर स्त्री हो, वो जिसमें घर में महाराज सुंदर परवरिश करती हो, परिवार का संचालन करती हो, जिसके घर में लक्ष्मी रहती हो, उसी को ही घर कहा गया है। घर कितना क्यों ना पुराना हो, लेकिन अगर घर के गृहिणी अच्छी है, उस घर को भी महाराज इतना सुंदर सामने बना देगी कि लोग महाराज ये सोच ही नहीं पाएंगे घर कैसा है, साफ और शुद्ध और पवित्र। अब महाराज घर बहुत सुंदर हो, एक बर्तन यहाँ पड़ा हो, 4 बर्तन वहां पड़ा हो, जूठा यहाँ पड़ा हो, तो आदमी देख कर भड़क जाएंगे कि ठीक नहीं मामला, घर के परिवार के ठीक नहीं लोग, क्यों इतनी गंदगी फैली हुई है। अब वही चीज घर बहुत छोटा हो, लेकिन एक गिलास को एक ऊपर सजा दिया गया हो, सुंदर सुरक्षित रखा गया हो, तो देखने में सुंदर लगता है हाँ घर में लोग अच्छे हैं, संस्कारवान है। यही तो महाराज स्वरूप है। बोले फिर जहाँ महाराज पंडित लोग यज्ञ कर रहे थे, उनके सामने उनका घर था। अब घरों में महाराज ब्राह्मणी जो थी, जैसे ही कृष्ण को पता लगा, वहां से महाराज बड़ी ही सुशीला परम भक्तिमयी यज्ञ की पत्नियां बैठी ग्वाल बालों को देखते देखते बोली आओ भैया कहाँ से आए हैं। बोले माता जी हम कृष्ण बलराम सखा हैं और हम दोनों बड़ी भूख लगी है, आप कुछ खाइबे के ताई दे दो। इनकी पत्नियों ने महाराज जैसे ही सुना गोविंद आए हैं, हमारा कृष्ण बाल कृष्ण आए हुए हैं, ऐसे ही महाराज 56 प्रकार के व्यंजन को तैयार करना प्रारंभ कर दी। और माताओं ने चूल्हा जलाया, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोग लगाया महाराज, और स्वयं वो इतनी देंगे नहीं, हम स्वयं चलेंगे। बलराम जी दोनों झांकी महाराज माताओं ने देखा और हर्ष से गदगद हो गई। स्वागतम वो महाभाग अस्ताम करवाम किम यन्नो दीक्षया प्राप्ता उपन्यो मिदम गोया। माताओं आपका स्वागत करता हूँ, आप ब्राह्मण की पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने प्रणाम किया है, उन यज्ञ पत्नियों को भगवान ने प्रणाम किया है कि माताओं मैं आपको प्रणाम करता हूं।
एक पत्नियां बोली, गोपाल आपके लिए भोग बनाकर लाए हूँ, आप इसे स्वीकार करें, हम बहुत खुशी हैं महाराज। कन्हैया अपनी गोद में बैठा कर सुंदर एक पत्नियों ने सुंदर भोजन कराया। कैसी सुंदर महाराज वात्सल्य की भावना थी, इतना प्रेम था माताओं में महाराज, इतना स्नेह था कि उनके हाथ से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जीव रहे महाराज, प्रसाद पा रहे हैं, सारे ग्वाल बाल प्रसाद पा रहे हैं। जब सब प्रसाद पाकर महाराज छींक गए, खूब प्रसाद पाए, चिंतन किए, प्रसाद पा पाकर महाराज सब छींक गए। उस ब्रह्म की गोद में महाराज बैठकर हाथ में भोजन करा रहे हैं। यज्ञ का भोक्ता अब उनकी गोद में बैठकर भोजन कर रहा है, ये बड़ी हर्षित हो रही है महाराज, बड़ा इनका मन जो है उन्मत्त हो रहा है और मन महाराज इनका भगवान की तरफ लग रहा है। सखाओं को भोजन कराया महाराज। इधर भगवान बोले, माताओं आप बड़े प्रेम से बना कर लाई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा निवेदन आपसे है, अब सब अपने अपने घर जाओ। मालूम है श्री कृष्ण गोद में बैठा कर भोजन कराने का परिणाम क्या हुआ, माताओं का विचार बदल गया, माताओं का मन बदल गया महाराज। क्यों? जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब जो माताएं भोजन कराई हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं कृष्ण और बलराम को महाराज भोजन कराई हैं। उनका भाव बदल गया, उनका मन बदल गया, उनका स्वरूप बदल गया, उनका स्थान बदल गया महाराज। इतनी सुंदर लीला करते हैं। इधर महाराज प्रभु ने कहा, माताओं तुम्हारे पति पहले तुम्हारा ज्यादा आदर करेंगे, तुम जाओ। बोलती अब मैं नहीं जा सकती हूँ कन्हैया, आपको पाकर नहीं जाऊंगी, अगर मेरे पति मिलेंगे तो मुझे बहुत डांट लगाएंगे, क्योंकि मैं उनको बिना बताए यहाँ पर आ गई हूँ। भगवान समझाते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब आपको कोई बोलने वाला नहीं है, अब आप जाओगे तो आपका चरण पकड़कर महाराज वो प्रणाम करेंगे, अब आपको डांटेंगे नहीं, क्योंकि आपकी भावना श्रेष्ठ हो गई है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं सज्जनों महाराज, सुंदर ठाकुर जी के जो मांसाहारी भोजन करते हो, जो बिल्कुल मदिरा पीते हो, लेकिन अगर उसमें घर में एक बालक कोई योग और हो जाए भजन करने वाला, तो महाराज पूरे घर को सुधार देता है। ऐसा भी परिवार समाज में मिलता है। अब हमारा ये पत्नियां कहने से जाती हैं, कहने के भाव से कृष्ण उन यज्ञ पत्नियों से कहते हैं, हे गृह स्वामिनी, यदि आप गोविंद के चरणों में प्रेम करें तो आपके माध्यम से उस प्रेम का असर आपके पति पर हो जाएगा, आपके पति आपका और आदर करेंगे। अगर पत्नी पूजा करती है और पति नहीं करता है, अगर पत्नी पूजा करती है और पति नहीं करता है, फिर भी पति का जीवन परम मंगल में हो जाएगा। क्यों? पत्नी जो उपासना कर रही है अपने सौभाग्य के लिए कर रही है, अपने परिवार के लिए कर रही है। वैसे तो पति को भी करना चाहिए, अगर किसी कारण से नहीं कर पाए, अगर पत्नी नियम से पूजन पाठ कर रही है, जान लीजिए पति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा महाराज। बोले फिर इधर पंडित जी मन ही में बड़ा महाराज भारी क्लेश है, मन बड़ी ग्लानि है। अब उनको आया मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ, बाद में उनको मन में चिंतन हुआ, देखिए भावना, क्योंकि उधर परमात्मा उनको मिल गए हैं। अब सोच रहे हैं पंडित जी कि मैं जिसके लिए यज्ञ कर रहा हूँ, स्वाहा स्वाहा कर रहा हूँ, किसके लिए? भगवान का यजन करने के लिए। अब वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कन्हैया, देखिए भाव बदल गया, वही पूर्ण परमात्मा कन्हैया हमारे से क्षेत्र में दूर आया हुआ है और उसको हमने भोजन नहीं दिया, यहाँ हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। मेरा जीवन धिक्कार है, मेरा विद्वान होना धिक्कार है, मेरी पत्नियों का सौभाग्य है जो ऐसा सुंदर स्वरूप का दर्शन कर पा रही महाराज, ऐसे परिवार के बीच में दर्शन कर पा रही, मेरा जीवन ही बेकार है। पंडित जी अपने आप को धिक्कार करते महाराज, अपने आप को कोसते हैं। शास्त्र कहते हैं आपके धर्म है माता महाराज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही यज्ञ पत्नियां आती है महाराज, सारे पंडित जी लोग अपने साथ में एकत्रित होते हैं और दूर से महाराज अपने हृदय की भावना से दूर से प्रणाम करते हैं कि धन्य है इनका जीवन, जिन्होंने कभी महाराज ग्रंथ को भी नहीं देखा, कभी शास्त्र को नहीं देखा, कभी महाराज हवन नहीं किया, इन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया और मैं नित्य प्रद हवन करता रहा, नित्य प्रद में यज्ञ करता रहा और मैं परमात्मा के दर्शन से दूर हो गया महाराज, मेरा जीवन ही धिक्कार है। इधर महाराज संयोग उसी घर में ऐसा सुंदर आदर सत्कार होने लगा। मैंने पंडित जी से कहा महाराज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं महाराज, अनेकानेक स्वरूप में अगर आप उपस्थित हो जाएं फिर भी परमात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता महाराज। और परमात्मा का चिंतन करना ही हमारा शास्त्र का धर्म है।
शास्त्र कहते हैं जो आपकी धर्म की माता हो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। सासू माँ का कर्तव्य क्या है? मेरे घर में नई बहू आई है, जैसे मेरी बेटी है वैसी मेरी बहू है। उस परिवार को वैसे ही परवरिश करना चाहिए जैसे अपनी बेटी को प्यार देती है, वैसे बहू को प्यार देना चाहिए महाराज। और ये प्रत्यक्ष एक छोटी सी घटना है, आपको स्मरण करा दूं। एक कोटा राजस्थान की बात है। मैं पहली बार गया था, आज के 3 साल की पहले की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। कोटा राजस्थान में जब कलश यात्रा निकलना प्रारंभ हुई, उस समय सब बोले महाराज माता जी आ गई है, माता जी आ गई है, माता जी आ गई। भैया कौन माता जी आ गई है? अब सब प्रणाम करने लगे। किसको? उस बहू को प्रणाम करना प्रारंभ कर दिए। अब देख रहे हैं पूरी जनता प्रणाम कर रही है। नवयुवती बहू, हमारे साथ आचार्य जी थे, वही वृंदावन के थे। उन्होंने कहा भैया थोड़ा शांति पाठ करके जल का छींटा मार दो। अब महाराज बोले कि सबसे पहले माता जी चलेगी आगे आगे, और पीछे पीछे महाराज भागवत जी चलेंगे, फिर कलश यात्रा होगी, सबसे आगे माता जी चलेंगी। अच्छा भैया। अब नारियल को फोड़ना प्रारंभ कर दिए, नारियल फोड़ना प्रारंभ कर दिए। और महाराज हमें लगता है, बोले महाराज मन्नत है 11 नारियल फोड़े। कितना? 11 नारियल फोड़े। बहू आगे आगे बाल को खोले हुए पूरे बिखरा कर और आगे घूमती हुई चल रही है, और समाज उसके पीछे जय माता दी, जय माता दी। यहाँ भागवत जी की यात्रा निकल रही है। तो हमें कुछ समझ नहीं आया। मैं बाहर में बुरा गणित लगाया इसका बैठकर, जब अकेला हुआ तो मैं कहा कि जिन बहन जी को माता जी आई थी, मैं चाहता हूं मैं उनका पहले दर्शन कर लूं, तब मैं मंच पर जाऊंगा। कथा होने से पहले मैं पहले थोड़ा उनसे मुलाकात तो कर लूं। भाई उनके यहाँ कुलदेवी आते हैं कि कौन माता आती है, उनको जरूरी जानकारी देना। तो उनका छोटा सा बच्चा था, तो बोले बेटा अपनी माँ को बुलाना। किनको? माता जी आई थी, थोड़ा सा मिल लो, फिर मंच पे जाना हमको। और उनका आचार्य जी आप बैठे रहिएगा, बस केवल आप रहेंगे, हम रहेंगे, बस मिल ले। क्या बात है। जैसे ही उनको बुलाए, उनके सास ससुर भी आए, सभी लोग परिवार के सुजन आए। हम बोले मैं आपसे केवल 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जब से मैं कलश यात्रा में हूँ तब से मैं हनुमान जी का ही चिंतन कर रहा हूँ कि भैया हनुमान जी की लीला ऐसी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कहीं का कुछ कार्य हो। तो मैं भागवत जी आपके समकक्ष हैं, साक्षी हैं। आप सही सही बताना, मैं हनुमान जी का उपासक हूं, मैं हनुमान जी की सेवा करता हूं, आप सही सही बताना क्या ये सही है? तो उस बहू की आंख से अश्रु प्राप्त होने लगा। बोले गुरुजी आपसे क्या छुपा हुआ है, मैं आपको सब सही सही बताऊंगी। जो बताऊंगी आपसे गलत नहीं बताऊंगी, आपसे सब मैं सही सही बताऊंगी। हम बोले बिल्कुल आप सही बताना, झूठ बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे, और ये केवल मैं जानूंगा या तो आप जानेंगे, आपके सिवाय मैं किसी से कहूंगा भी नहीं। लेकिन मेरे मन में हृदय में लग रहा है कि ये सब केवल आडंबर है। माता जी आपके पास आई नहीं। अगर माता जी आपके पास आती है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप भागवत जी के आप आगे आगे चलती और भागवत जी महाराज पीछे पीछे और हमारे सारे ठाकुर जी पीछे पीछे, दुनिया आपके सामने नारियल फोड़े, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार भैया की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। तो बोले कि महाराज हम सही से बताएंगे। हम बोले ठीक, बोले शाम को बता देंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ पूरी गया बात। और महाराज कथा हुई, बढ़िया कथा विश्राम हुआ, जल जलपान हुआ, सब लोग बड़ा आदर सत्कार सम्मान कर रहे थे। बोले गुरुजी अब आपको मैं अपने हृदय की बात बता दूं, इस परिवार में मेरा इज्जत नहीं हो रहा था, इस परिवार में मैं बहुत विचलित थी। मेरे 18 वर्ष हो गए शादी के, मेरे कुछ पुत्र और पुत्राद नहीं हुए, लोग हमको बहुत परेशान कर दिए थे, बहुत प्रताड़ित कर दिए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी अपने जीवन से, लगा मैं अपने प्राण को ही छोड़ दूंगी, अब इसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। गुरुदेव आपसे कुछ बताने में छुपा नहीं है, तो आप ही जैसे एक हमको महात्मा मिले। हम बोले हम तो महात्मा नहीं है। बोले आप जैसे ही थे। बोले आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो मैं आपको एक स्वरूप बता देता हूँ, वो सारा मंगल होने लगेगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने ये हमको एक उपाय बताया, और इस उपाय का सहारा लेकर मैं पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में लेकर चल रही हूँ। हम बोले क्या? बोले बोल देना हमारे जो पितृ देवता है वो रुष्ट हो गए हैं, और सारी पोल पट्टी आप जानती हो, घर की सारी चीज आप जानते हो, घर में क्या रखा है, कहाँ रखा है, कौन कौन कितने कहाँ भाई हैं, और सब तुम केवल बताना चालू कर देना। अब बोल देना तुम्हारा अभी शाम को विनाश हो जाएगा अगर ऐसा कार्य नहीं करोगे महाराज।
तब से जब हमारे कुछ लगा हमको युक्ति मुक्ति कि मैं यहाँ पर परिवार में जी पाऊंगी, तब से मैं ये कार्यक्रम प्रारंभ की। लोग हमको माता जी के मानते हैं और मैं माँ का केवल स्मरण करती हूँ, माँ मुझे क्षमा करना कि मेरे केवल ये मैं अपने प्राण को बचाने के लिए कार्य कर रही हूँ, लेकिन क्षमा करना महाराज जी, अभी किसी से कहिएगा नहीं। तो कहने का मतलब है कोई किसी को ऊपर माता जी पिताजी नहीं आते। सच्चे हृदय से माँ आपके हृदय में विराजमान है। ये ऊल जलूल महाराज कर्तव्य करना, समाज में आज बहुत लोग आप देखते होंगे नाना प्रकार के भांति के महाराज, भूत आ गया, प्रेत आ गया, राक्षस आ गया, ब्रह्म आ गया, फलाना आ गया, कुछ नहीं, सब भगवान के अधीन है और हम लोग भगवान के अधीन है। बोले महाराज जब संसार में मेरा परिवार में हमको लोग सम्मान नहीं करते तो मैंने ऐसा कार्य किया और महाराज 18 साल बाद मेरे यहाँ सुपुत्र हुआ है और अब सभी लोग इज्जत करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए महाराज। कहने का भाव ये है कि समाज में सास ससुर पति पत्नी जो है सबका रिश्ता एक समन्वय है, सबको प्यार देना चाहिए, किसी सास में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसके पुत्र है कि पुत्री नहीं है, किसकी बेटा है कि बेटी नहीं है, कि कोई है कोई नहीं, कुछ नहीं, सब एक समान है। जिसके यहाँ बेटा हुआ जिसके यहाँ बेटा नहीं हुआ वो सब एक समान है। जिसके यहाँ बेटा है वो भी दाल रोटी चावल खा रहा, जिसके नहीं उसकी भी खा रहा महाराज, कोई किसी को कुछ लेकर जाता नहीं है। अब बेटा किस काम का,